प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। चलिए आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। यह है आपको संविधान की प्रस्तावना जो है भाग 1 में ही है ना। ठीक है, तो भाग 1 हो जाएगा। तो संविधान की प्रस्तावना द्वारा जो है भारत का धर्मनिरपेक्ष रूप में वर्णित किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। उद्देशिका हो जाएगा, उद्देश्य यानी प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 32 में, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। यानी संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि यहाँ के जो राज करने वाले जो भी होते हैं तो वह लोगों द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। सभी धर्मों को एक समान मानना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का, हाँ, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं। किस मतलब कि किस देश के संविधान से लिया गया है और किस क्रांतिकारी की देन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का तत्व जो है 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। हाँ, 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किन शब्दों से। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से होती है। नेक्स्ट बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे हम लोग मिनी संविधान संशोधन भी कह सकते हैं, मिनी संविधान संशोधन। नेक्स्ट बताना है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। संप्रभुता है। क्या है, संप्रभुता। नेक्स्ट बताना है आपको कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्रिक की संज्ञा किसने दी थी। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिक की संज्ञा किसने दिया था। के.एम. मुंशी ने दिया था। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था। बेरुवारी संघ मामले में 1960 में, बेरुवारी संघ मामले 1960 में। चलिए नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को। नेक्स्ट बताना है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं। 20 सीटें हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं, 20 सीटें। नेक्स्ट आपको बताना है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा। वायुसेना का केंद्रीय कमांड भी कहाँ है, इलाहाबाद में है। वायुसेना केंद्रीय कमांड इलाहाबाद। नेक्स्ट बताना है कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहेगा तो चेन्नई हो जाएगा। तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय भी चेन्नई में है। नेक्स्ट बताना है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है। नेक्स्ट बताना है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, क्योंकि पूर्वी क्षेत्रीय
जो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय वह भी कोलकाता में है। नेक्स्ट देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? राज्य 14 राज्य। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन 1975। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि पहले के विशेष राज्यों का दर्जा, चलिए बताइए कि असम को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? असम ना 1969 को। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1969। मान बुकर भी पुरस्कार 1969। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कब गया था? 1969। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? यानी विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1971 में। हिमाचल प्रदेश का गठन भी शायद 1971 है। ठीक है। बताना है कि मेघालय राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1972। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा सभी को क्या दिया गया? 1972 में ही दिया गया है। इनका गठन भी 1972 में ही हुआ है। ममेत्री, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इसमें पहले का जो था ना 9 राज्यों को दिया गया, फिर हटा दिया गया कुछ राज्यों को। चलिए नेक्स्ट बताना है आपको, चलिए बताइए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। बिहार की राजधानी पटना। 1916 में इसकी बिहार के उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गोवा की राजधानी पणजी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। कौन सी ऐसी नदी है जिसके अंदर जो है मेट्रो परियोजना का संचालित किया जा रहा है? हुगली नदी। नेक्स्ट बताना है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्षों तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? 2 वर्षों पर, प्रति 2 वर्षों पर। नेक्स्ट बताना है कि लक्ष्मी सिंधवी समिति जो है किससे संबंधित है? सिंधवी समिति दोहरी नागरिकता से है। दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश की देन है? ब्रिटेन की देन है। संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान द्वारा हो जाएगा। सॉरी, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह ब्रिटेन का ही हो गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब कहेगा तब जापान होगा। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कौन सी भूमि? तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है, यानी कोई भी भूमि कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से। कौन कौन है? रक्त के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, माता पिता के। चलिए ठीक है, जन्म से हो जाएगा। वंशाधिकार यानी वंश, कोई भी वंश रहना चाहिए उसके द्वारा भी नागरिकता मिलेगा। पंजीकरण द्वारा और देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई
कोई देश है उसका कुछ भाग भारत में मिल रहा है तो वह देशीयकरण हो गया, इसके द्वारा भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। और भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि जब हम किसी देश का अपने अंदर लाएंगे तो उसके द्वारा भी उनके नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखिए पंजीकरण होता है, आपको मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति लगातार अगर अभी वर्तमान में शायद 10 साल हो गया है चाहे 7 साल हो गया है, 7 वर्ष हो गया है, अगर रहेगा तो अपना भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति को या गृह मंत्रालय को अपना पंजीकरण जो है पत्र जारी कर मतलब कि भर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। विदेशी नागरिक है अगर ना तब जो भारत में रह रहा है लगातार 7 वर्षों तक, ठीक है। अभी वर्तमान में शायद 10 साल हो गया होगा। थाईलैंड का वीजा फ्री हो गया है, आप लोग को पता होना। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार जो है कितने से कितने अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 20 में किसका वर्णन है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन है? ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में किसका वर्णन है? हाँ, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नेक्स्ट बताना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के ए में है। आजीवन का अधिकार कहेगा तो अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट बताना है कि धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद क से क तक है? 25 से 28। चलिए नेक्स्ट आपको लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। चलिए बताना, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित किए गए हैं? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में हिंदू है, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख है, ये सब धर्म को सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? ठीक है, न्यायपालिका होता है, जुडिशियरी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका हो सकता है। नेक्स्ट बताना है कि उच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ठीक है, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट आपको बताना है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में चाहे ए में। नेक्स्ट बताना है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधि अधिकार या वैधानिक अधिकार है।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? मतलब 15 के अनुच्छेद 15 के 6 में और अनुच्छेद 16 के 6 में इसमें कुछ चेंजिंग किया गया होगा, इसी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है। हाँ, 15 के 6 और 16 का 6 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है, ठीक है, या संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं। नेक्स्ट बताना है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह कैसा अधिकार है? मतलब किसको दिया जा सकता है? तो गैर नागरिकों को भी दिया जा सकता है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन या अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976। बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं? बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर जिसे कहते हैं। इसके अंतर्गत लोग बेगारी भी पहले करवाते थे। चलिए बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 में है। बताइए कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 36 से 51 तक है, 36 से 51। नेक्स्ट बताना है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना तो अनुच्छेद 38 में है। चलिए बताइए ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में है? 39 के क में है। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना 39 के क में वर्णित है। नेक्स्ट बताना है, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? 39 का घ में होगा, 39 का घ। चलिए काम की न्याय संगत और मनोचित दशाएं और प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 42। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में है। नेक्स्ट बताना है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध मतलब प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में है। 45 में है। 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 45 में है। SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में है। SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। बताना है कि गायों बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के क में है। अनुच्छेद 48 के क में है। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के क में है। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? 51 में है। 51 के क में किसका वर्णन है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है?
भाग बताना है तो 4 के ए में है, 4 के ए में है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। केमिस्ट्री में देखिए तो कहाँ से, चलिए बताते जाइए। चलिए बताना है कि पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन के द्वारा। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल वाष्प और वायु हो जाएगा। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन तो डीजल वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग? पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट बताना है कि बुलेट प्रूफ जब जैकेट रहता है ना, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट में जो है रेशेदार शीशा का भी प्रयोग किया जाता है और पॉलीएमाइड भी हो जाएगा, ठीक है। मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। बताना है कि वेल्डिंग में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट बताना है बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। यानी नॉन स्टिक बर्तन में जो है किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन का। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन, ठीक है, नॉकिंग कहलाता है। बताइए कि ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का, एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम यानी प्रतिशीतक के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन ग्लाइकोहॉल का। प्रतिहीम का अर्थ होता है हिम यानी कि जमने से रोकने के लिए, ठीक है, जमने से रोकने के लिए होगा। नेक्स्ट बताना है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 दिसंबर 1984 यह घटना घटी थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। नेक्स्ट बताना है कि किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहा जाता है? मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज होता है। दूध में कहेगा तो लैक्टोज हो जाएगा, चीनी में कहेगा तो सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा तो अगर मिक्स होगा तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज होता है। और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर क्या बनता है? सुक्रोज, गुफूसु। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज बनता है। नेक्स्ट बताना है धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। या दलदली जो इलाका होता है वहां पर भी मीथेन गैस पाया जाता है। तो ठीक है, या भैंस जो गाली करती है तो उसमें से भी मीथेन गैस निकलती है, पगुरी यानी कि वही, ठीक है। कुआं में भी गहराई वाले कुआं में, हाँ, और मान लीजिए कि कोई गहरा कुआं है उसमें कूड़ा करकट इत्यादि भरा हुआ है तो उसमें भी मीथेन गैस निकलने की संभावना होती है। चलिए सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन पाया जाता है। सभी यौगिकों में अनिवार्य तत्व जैव यौगिकों में कार्बन। चलिए बताइए मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन हो जाएगा तत्व। और जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 65 से 80%। नेक्स्ट बताना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक है। 5 से 8% एस्टिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं।
बताना है कि लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है। हाँ, लौंग में जो तेल निकाला जाता है उसका क्या नाम है, तो यूजिनॉल होता है, यूजिनॉल। लौंग का तेल का प्रयोग हम दांतों के दर्द में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं, मीथेन गैस को। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है, लाइनोलिक अम्ल, लाइनोलिक एसिड यानी अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ओलिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 ईस्वी को। डायनामाइट की खोज 1967 में शायद की, 68 में, इसी तरह 1967 होना चाहिए, सॉरी 1867, सॉरी 1867, ठीक है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो बताइए कि शांति का नोबेल जो है कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में। आज जबकि इस तरह अगर नोबेल कहेगा तो स्वीडन में दिया जाता है। शांति को छोड़कर सारे नोबेल स्वीडन में दिए जाते हैं। बताना है कि फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसमें लिखा है कि डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट बताना है कि हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन को गैमेक्सिन बोला जाता है, गैमेक्सिन। नेक्स्ट बताना है कि अग्निशामक वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एस्बेस्टस का भी प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक वस्त्रों में के निर्माण में किसका प्रयोग, तो एस्बेस्टस का। टेरिलिन क्या है, एक प्रकार का तो कृत्रिम रेशा है। टेरिलिन क्या है, कृत्रिम रेशा है, एक दिन आया भी था सेट में। नेक्स्ट बताना है आपको कि नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है, तो इयोसिन होता है, इयोसिन के घोल के द्वारा नेत्र का परीक्षण किया जाता है। नेत्र का परीक्षण जो है एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है, तो इयोसिन। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठोस से वाष्प कहेगा तो ऊर्ध्वपातन। बताना है कि वाष्प से द्रव में परिणित होना संघनन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का। पायस जो है किसमें किसका मिश्रण होता है, द्रव में द्रव का। तो दूध जो है किसका मिश्रण, मतलब किसका उदाहरण है, पायस का। दूध और पेंट कहेगा तो पायस हो जाएगा। बायल का नियम जो है किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत ताप को बताता है, ठीक है, नियत ताप पर लागू होता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम जो है किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, एवोगाड्रो ने। नेक्स्ट आपको बताना है कि अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 20 हो जाएगा। अधातु तत्वों की संख्या 20। कहेगा कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24 हो जाएगा। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24। प्रकृति से प्राप्त तत्व 94। प्रकृति से प्राप्त तत्व कितने हैं, 94। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, 118। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु
लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। द्रव धातु तत्व पारा। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी। बताना कि विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। हीलियम हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता वाला तत्व क्लोरीन। संयोजकता या बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। आज सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम एवं कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट बताना है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम जो है किसने दिया था? ठीक है, राइनर। डोबे राइनर। ठीक है, डोबे राइनर। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग कि पोटेशियम का जो है परमाणु संख्या 19। पोटेशियम कहेगा तो 19। सल्फर कहेगा तो 16। फास्फोरस कहेगा तो 15। फास्फोरस 15। क्लोरीन कहेगा तो 17। नेक्स्ट आपको बताना है आर्गन कहेगा तो 18। क्रिप्टॉन कहेगा तो 36 होता है। 36 होता है। ठीक है, क्रिप्टॉन 36। जेनॉन कहेगा तो 54। जेनॉन का 54। आयोडीन का परमाणु संख्या 53। आयोडीन 53। नेक्स्ट बताना है कि हीलियम का परमाणु संख्या 2। लिथियम का परमाणु संख्या 3। बोरान का परमाणु संख्या 3 होता है। बोरान 5 होता है। बोरान 5 हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। कार्बन का परमाणु संख्या 6। तांबा का परमाणु संख्या कॉपर जो है, कॉपर जो होता है 29 होता है। कॉपर 29। लोहा कहेगा तो 26। सोना कहेगा तो 29 होता है। सोना का परमाणु संख्या 29। सोना का लैटिन नाम ऑरम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटीनम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रम। नेट्रम होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि आस्केनेडियम का परमाणु संख्या 21। टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22। वेनेडियम कहेगा तो 23। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27। कोबाल्ट कहेगा तो 27। और निकेल का कहेगा तो 28। कॉपर अभी बताए 29। लोहा का था 26। 5 मिनट चलने दीजिए। चलिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? भोपाल में है। पेंटागोनिया का मैदान जो है कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। बताना है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। अल्बरूनी जो है किस सदी में महमूद गजनबी के समय भारत आया था? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। पारसी या जरथुस्त्र धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र ही हो गए ना, जरथुस्त्र। यहूदी धर्म की स्थापना जो है किसने किया था? मूसा ने किया था। मूसा। बताना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि भारतीय संविधान फालूजा जो है कहाँ स्थित है? फालूजा इराक में स्थित है। इराक। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वाचिंग।